हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, केजरीवाल ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पूरी खेती पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने जा रही है ये मोदी सरकार। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 40 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं, सिर्फ एक इशारे की देर है, उसके बाद दिल्ली में घुस जाएंगे ये 40 के 40 लाख ट्रैक्टर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गुस्साई भीड़ ने घेरा स्मृति ईरानी को। जी अंदर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असम में भाजपा को बड़ा झटका। जी हां, असम में दोस्तों जो सहयोगी पार्टी थी भाजपा की, उसने ही बीपीएफ ने अब साथ छोड़ दिया है। यानी कि दोस्तों अब असम में कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर दोस्तों जिस तरीके से एनआरसी लाई गई है, सीडब्ल्यू लाया गया असम के लोगों के लिए, दोस्तों बहुत मुश्किलों में है वो, इसीलिए भाजपा का साथ छोड़ दिया बीपीएफ ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, भाजपा के गौतम गंभीर को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मोदी सरकार, जी हां, फिर से एक बार घिरे मोदी की मन की बात का भयंकर विरोध। हाइड करने पड़े फिर से एक बार लाइक और डिसलाइक। जी हां, लोगों ने कहा मोदी बतौलेबाजी नहीं, जॉब दो नंबर 1 पर दोस्तों ट्रेंड भी हो रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी आप लोग बता दें, दरअसल एक बार फिर से जो है यहाँ पर संजय सिंह ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अडानी और अंबानी की सरकार है ये। जी हाँ, किसी एक को भी उत्तर प्रदेश में एमएसपी नहीं मिलती। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, प्रयागराज के एक नेता का वीडियो वायरल। जी हाँ, आप लोग बता दें, टोल टैक्स तोड़ते हुए टोल टैक्स वालों को मारा जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी सरकार फिर से एक बार घिरी। राहुल गांधी ने घेरा। बोले मोदी जी को नींद कैसे आती होगी, इतना भ्रष्टाचार करते, हमें तो 30 सेकंड में नींद आ जाती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों, एक बार फिर से जो यहाँ पर पूंजीपतियों का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, रविश कुमार ने कर दीजिए, आप लोग बता, रविश कुमार ने की एबीपी के पत्रकार की तारीफ। बोले जिगर चाहिए। जी हाँ, नौकरी छोड़ने के लिए जिगर चाहिए, और जो भी उन्होंने करा है नवनीत ने, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करा है। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने नौकरी छोड़ी है, इसको लेकर दोस्तों रविश कुमार ने जमकर उनकी तारीफ की है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारे खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, लगातार कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार घिरती जा रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा फिलहाल सिर्फ एक आवाज़ की देरी है। 40 लाख ट्रैक्टर सिर्फ रेडी खड़े हुए, सिर्फ आवाज़ लगाने की देरी है, जिसके बाद अपने आप जो यहाँ पर ट्रैक्टर जो दिल्ली कुंज कर जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल सरकार सुधर जाए। जी हाँ, या तो सुधर जाए या फिर सत्ता से बाहर हो जाए। फिलहाल हम जो यहाँ पर किसानों के हक के लिए लड़ना है। किसानों के हक के लिए दोस्तों इसलिए भी लड़ना है क्योंकि सरकार कहती है एमएसपी और मिलती रहेगी, लेकिन कहाँ है अभी तक दोस्तों। यूपी में गन्ने का पैसा तक नहीं मिला किसानों को। कभी आपने सोचा है कि किसान कड़कती ठंड में, कड़कती गर्मी में इतनी मेहनत करता है, उसके बाद उसके हाथ में क्या आता है? जीरो। जी हाँ, और इसी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम तो तैयार है, 40 लाख ट्रैक्टर तैयार खड़े, बस हमें एक इशारा करेंगे और हमारे लोग दिल्ली कुंज कर जाएंगे, जिसके बाद पूरे संसद का घेराव कर लिया जाएगा। और दोस्तों, ये आप भी जानते कि 40 लाख ट्रैक्टर कितने होते। अगर दिल्ली में घुस गए तो उसके बाद मोदी सरकार की जो रातों की नींद है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी की मन की बात का भयंकर विरोध एक बार फिर से करने लगे। लाइक और हाइट करना पड़े दोस्तों, लाइक और डिसलाइक फिर से। दरअसल दोस्तों कल आप लोग बता दें मोदी जी ने फिर से एक बार मन की बात की थी, उनके वीडियो को दोस्तों लोगों ने जमकर डिसलाइक किया। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 1 की पोजीशन पर ट्रेंड हो रहा है। जी हाँ, मोदी अब बतौलेबाजी, अब बातें नहीं, मोदी जॉब दो। जी हाँ, मोदी मन की बात नहीं, अब जॉब दो। दोस्तों ये युवा की आवाज है, ये इस देश के उस युवा की आवाज है जो कि आज बेरोजगार घूम रहा है। आप और हम दोस्तों सोचते हैं कि आज हम क्या काम करें। आज देश का नौजवान ज्यादातर 125 करोड़ की हमारी आबादी है। सोचिए आप 125 करोड़ की हमारी आबादी, और उसमें से मोदी जी कहते थे कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। कहाँ है वो 1 करोड़ लोग? आज लोग सोशल मीडिया पर नंबर 1 पे ट्रेंड चला रहा है, और यही सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। इसलिए तो वो सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कस रही है। जब भी सरकार की नाकामी गिनवाओ तो सरकार के आग लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज पूरा देश का युवा जो है वो नंबर 1 की पोजीशन पर मोदी को ट्रेंड करा रहा है। इससे पहले भी मोदी सरकार से जॉब मांगने के लिए 5 दिन तक लगातार ट्रेंड हुआ था, लेकिन एक भी गोदी मीडिया ये आपको नहीं बताएगी। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार नंबर 1 की पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा है। सोचिए दोस्तों, नंबर 1 जो पोजीशन होती है ट्विटर पे वो बहुत महत्व रखती है, और ट्रेंड कराना ये सबसे बड़ी बात है, और ये देश की युवा की आवाज़ है। लेकिन शायद मोदी सरकार इसको भी अनदेखा कर देगी, और गोदी मीडिया फिर से एक बार भाजपा की पायल बांध के मुजरा करना शुरू कर देगी। जी हाँ, क्योंकि इनको मुजरा दिखाने में काफ़ी मज़ा आता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले सरकार, भाजपा की सरकार कितना झूठ बोलती है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी खेती जो है अडानी और अंबानी के हाथ में सौंपने वाली है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल केजरीवाल की जो है यहाँ पर मेरठ में महापंचायत थी, जिसको लेकर जो है यहाँ पर केजरीवाल ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि फिलहाल ये मृत्यु, जी हाँ, डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है मोदी सरकार ने, किसानों के मौत पत्र पर, यानी डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है। और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार अच्छे से जानती है कि ये खेती जो है वो पूंजीपतियों के पास जाने वाली है। बस इस देश के किसान की खेती भी अब छीन कर पूंजीपतियों को दे दो। जी हाँ, मोदी सरकार बोलती है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाकर देखो, आप भी चलिए हम भी चलेंगे। कहाँ है एमएसपी? जी हाँ, कौन सी जगह पर एमएसपी मिल रही है, या फिर कौन सी ऐसी वो जगह है जहां पर उत्तर प्रदेश में एक भी बार एमएसपी मिली हो? दोस्तों लोगों को गन्ने तक के तो पैसे मिले नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा बिल्कुल सही उठाया, क्योंकि दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखेंगे तो एमएसपी का नाम ही नहीं है। योगी की दादागिरी है। जी हाँ, योगी की तानाशाही है। योगी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करता है। कोई अगर योगी ही सरकार से कुछ पूछ ले तो बिल बिलाकर वहां से सदन से ही भग लेते हैं वो 1 2 3। यानी कि दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दा उठाया है वो कहीं ना कहीं 16 आने। सच बात है कि फिलहाल सरकार एक बार बता दे कि एमएसपी कहाँ मिल रही है, कब मिल रही है और कैसे मिल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल असम में मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, लगता है असम की सत्ता अब की बार बीजेपी के हाथ से पूरी तरीके से खिसकने वाली है। अब की बार भी असम में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी अब की बार। दोस्तों आप लोग बता दें असम में जो यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, लोगों ने जमकर भाजपा को वोट दिया था, और लोगों ने सोचा था कि अब जो है यहाँ पर वो काफ़ी खुशहाली से रहेंगे। लेकिन दोस्तों पूरे देश की तरह असम के लोग भी, असम के राज्य के भी लोग बेवकूफ़ बन गए। जी हाँ, जिस एनआरसी सीएए के लिए दोस्तों इतना झगड़ा हुआ, पूरी दुनिया में लोगों ने जमकर विरोध किया। आज असम के लोग दोस्तों कितना परेशान है ये आप महसूस नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों होना भी चाहिए। आपको पता है दोस्तों असम में कितने सारे लोग हैं जो कि सीएए और एनआरसी से जूझ रहे हैं, और मोदी सरकार आए दिन वहाँ पर जाती है, वहाँ के लोग काले झंडे दिखाते हैं, काले झंडे के साथ साथ गो बैक मोदी के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई एक भी गोदी मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि भाजपा को वोट नहीं मिलेंगे। जी हाँ, और इन्होंने जो भाजपा की पायल पहन रखी, जिसको पहनकर ये मुजरा कर रहा है लगातार, वो पायल टूट जाएगी। इसीलिए मोदी की चमचागिरी करना इनका पेशा बन चुका है। अब ये पत्रकार नहीं रहे, अब ये दलाल बन चुके पक्के। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें
कि बीपीएफ ने अब साथ छोड़ दिया मोदी सरकार का, यानी कि भाजपा के साथ अब गठबंधन में चुनाव नहीं, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी बीपीएफ। आप लोग बता दें उनके अध्यक्ष जो हागारामा हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया, यानी कि दोस्तों भाजपा को ये बहुत बड़ा झटका है। जो पार्टी लगातार उनके साथ लड़ रही थी उसने भी उनका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया दोस्तों? क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अगर हम भाजपा के साथ रहिए तो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एनआरसी और सीएए का जमकर विरोध चल रहा है असम में। और ये बात आप भी समझ सकते हैं कि एनआरसी सीएए मौत समान है। जी हाँ, मौत समान है। डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है, ये मानिए कि मौत से भी बुरी जिंदगी बीतती है इंसान की वहां पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, रवीश कुमार ने की है बीपी के पत्रकार की तारीफ। जी हाँ, उन्होंने कहा मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि आखिर इस पत्रकार ने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, क्या इसको कुछ फ़ायदा है या फिर किसान इसको कुछ फ़ायदा देंगे या फिर इसका और इसके परिवार का खर्चा उठा लेंगे। उन्होंने कहा मैंने खूब सोचा लेकिन फिर मुझे जवाब मिला कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसने अपनी निष्पक्षता से और जो है यहाँ पर अपने मन से नौकरी छोड़ दी, सिर्फ इंसानियत के लिए, सिर्फ दोस्तों इसलिए। ये सिर्फ उन्होंने कहा एक चैनल की बात नहीं है, ये पूरी गोदी मीडिया की बात है। रवीश कुमार साहब ने कहा इसलिए इस व्यक्ति ने जो है यहाँ पर रक्षोता सिंह ने अपनी जो नौकरी है वो छोड़ दी। सोचिए दोस्तों रक्षोता सिंह में कितनी ज़्यादा ताकत होगी, कितनी हिम्मत होगी जो उन्होंने नौकरी छोड़ दी अपनी। उन्होंने एक पल के लिए अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। सबसे बड़ी बात दोस्तों के जो लोग गोदी मीडिया में रहकर गोदी मीडिया की दलाली करते हैं उससे अच्छा तो वो जो है यहाँ पर जॉब छोड़कर वेले घूमे तो ज़्यादा अच्छा है। जी है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा इंसान, भले ही आप जो दूसरे से झूठ बोल दोगे लेकिन आप अपनी नज़रों में कभी ऊपर उठ नहीं पाओगे और आपका मन नहीं मानेगा। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने आप को और अपने ज़मीर को हमेशा पैसों से और जो यहाँ पर सरकार हो या फिर कोई भी हो उससे ऊपर हमेशा रखते हो। और अगर आप अपने आप को पैसों से ऊपर रखते हो तो इसका मतलब दोस्तों आपके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं रवीश कुमार साहब ने जो तारीफ़ की है रक्षित सिंह की, वो हम भी कहना चाहेंगे इस हमारे चैनल के माध्यम से कि वाकई में रक्षित सिंह में दोस्तों ताकत है, जो उन्होंने इस गोदी मीडिया को लात मारी और जो यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया। फिलहाल तो यही कहेंगे कि रक्षित सिंह खुश रहें जहाँ पर भी रहें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्मृति ईरानी को लोगों ने जमकर घेरा। जी बोले अब कहाँ है चाची जो 5-5 रुपए के लिए आंदोलन करने बैठ जाती थी। दरअसल दोस्तों 2014 तो आपको याद ही होगा, जी हाँ, जब मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री थे। और याद कीजिए दोस्तों स्मृति ईरानी गैस की टंकियाँ लेकर सड़कों पर दावे बोल देती थी, यहाँ तक कि इन्होंने चूड़ियाँ तक भेज दी थी। जी हाँ, चूड़ियाँ तक भेज दी थी मनमोहन सिंह साहब को। सोचिए उम्र में कितने ज़्यादा बड़े हैं, और कई ज़्यादा बड़े तो हैं ही उम्र में, लेकिन रिस्पेक्ट नाम की भी एक चीज़ होती है। लेकिन अब वही स्मृति ईरानी दोस्तों मानो मिस्टर इंडिया बन गई हो। जी हाँ, अब गैसों की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल के बढ़ते दाम से स्मृति ईरानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी को तो कहते हैं दोस्तों दलाल नंबर 1। जी हाँ, यही होती है दलाली, जो पैसे के लिए और सत्ता के लिए आपको सही और गलत में जो आपको दोस्तों कहते हैं ना कि जो नाप तोल करना भुला दे, वही होती है दलाली। और वही स्मृति ईरानी इस वक्त बीजेपी की कर रही है। आपको बताएं दोस्तों स्मृति ईरानी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर घेरा और कहा फिलहाल ये वही स्मृति चाची है जो कि 10-10 रुपए के लिए बार बार धरने पर बैठ जाया करती थी, जो चूड़ियां तक भेज दिया करती थी मनमोहन सिंह साहब को। आज उस स्मृति ईरानी का कोई अता पता नहीं है। और ये आप भी सोच सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अगर अभी तक देखा जाए तो फिलहाल जो यहाँ पर हो रहा है इसको भुलाया नहीं जा सकता। और स्मृति ईरानी के वो पुराने वीडियो पढ़ें दोस्तों कि कैसे स्मृति ईरानी बिल बिलाया करती थी। जैसे ही भाजपा की सत्ता आई वैसे ही भाजपा वो सारी बातें भूल गई। स्मृति ईरानी क्या, खुद मोदी जी पेट्रोल डीजल के भाव का विरोध किया करते थे। आज देखिए खुद ने पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ पर भेजा दिए। और अगर इनसे सवाल पूछो तो बड़े ही बेशर्मी वाले जवाब आते हैं, या तो इनके पास कभी कभी जवाब ही नहीं होता, और अगर जवाब होता है तो ये भी बेशर्मी पर लाद देते हैं कि पिछली सरकार की वजह से ये हो रहा। अरे भैया पिछली सरकार पे अब तो निशाना साधना बंद कर दो। आपको सत्ता में आए हुए 7 साल हो चुके। जी हाँ, 7 साल में दुनिया बदल सकती है और आप अभी भी जो है कांग्रेस का लेना। दोस्तों ये सोचिए कि बीजेपी हमेशा कहती थी कि कांग्रेस कुछ नहीं करती है। अगर दोस्तों कांग्रेस कुछ नहीं करती थी तो आपने रेलवे स्टेशन कैसे बेच दिए, आपने हवाई
हवाई अड्डे जो हमेशा सरकारी थे उनको कैसे अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया, आपने सरकारी स्कूल क्यों बेच दिए, आपने बिजली तक प्राइवेट कर दी, ये सब कांग्रेस ने बनाया था जो कि दोस्तों भाजपा ने बिगाड़ दिया। अब अगली बार मानिए दोस्तों कोई सी सरकार आएगी तो बेचारे उनको पहले पूरा सब चीज़ों को जो है यहाँ पर स्थगित करना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ सही करना पड़ेगा जो भाजपा बिगाड़ कर जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, एक नंबर पर ट्रेंड हुए मोदी जी, तो लोगों ने कहा मोदी अब तो शर्म कर लो। जी हाँ, अब तो जॉब दे दो, अब तो लोग नंबर 1 पर ट्रेंड करा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार मोदी सरकार घिरती चली जा रही, एक तरफ युवाओं का गुस्सा तो दूसरी तरफ किसान 3 महीने से आंदोलन पर बैठे। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, फिलहाल उन्होंने भी बोल दिया कि फिलहाल यही रवैया रहेगा सरकार का, तो बहुत जल्दी सत्ता से बाहर तो जाएगी लेकिन लोगों के मन से भी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भाजपा कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी, इतना तो तय है दोस्तों, क्योंकि इस देश की जनता ने जो 7 सालों में सहा है, अभी हाल फिलहाल जो 7 साल है, अभी भी 3-4 साल बचे हैं दोस्तों, तो इस चीज़ को अगर देखा जाए, मद्देनजर रखा जाए, तो भाजपा दोस्तों एक साल ऐसे गुजार रही है मानो सदियों की तरह ये साल गुजर रहे हैं, और जो इस देश का नागरिक है वो अपने मौलिक अधिकारों को खोता जा रहा है और भाजपा की तानाशाही सहता जा रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको